चैप्टर नंबर 1 का सब टॉपिक 6 हमारे पास है द फोर ऑपरेशंस, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले इसके अंदर हमने एक रूल याद रखना है जिसका नाम है बॉडमैस। इसका मतलब है ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये एक रूल है जो हमने फॉलो करना है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट कि हमने किसी भी क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट हम ओपन करेंगे, अगर उसमें पावर है तो ब्रैकेट के बाद पावर को सॉल्व करेंगे, अगर डिवीजन है तो मल्टीप्लिकेशन से पहले डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो ये एक रूल है जिसको फॉलो करके हमने किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है जिसके अंदर हमारे पास एडिशन और डिवीज़न दोनों हैं। तो इस रूल के हिसाब से पहले डिवीज़न है, बाद में एडिशन है। तो हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे 4 डिवाइडेड बाय 2। 6 को एज इट इज़ लिखेंगे। 4 डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू 2। 6 प्लस 2 इज़ इक्वल टू 8। हमारे पास 8 इसका फाइनल आंसर होगा। अगर हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 प्लस 4 10। 10 डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास गलत हो जाएगा और ये हमारे पास सही आंसर होगा। इसी तरह हमारे पास इसी का बी पार्ट है, वर्कआउट 40 मल्टीप्लाइड बाय 0.3। इसको लिखने के लिए 40 मल्टीप्लाइड बाय 3/10। 3/10 हमारे पास 0.3 के इक्वलेंट है। 0 के साथ कट ऑफ हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज़ इक्वल टू 12। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्क आउट द टेम्परेचर दैट इज़ 20 डिग्रीज हायर देन -12 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले एक टेम्परेचर लाइन बना लेंगे जो एक इंटीजर लाइन होगी। इस पे हम 0 डिग्री सेल्सियस प्लॉट कर लेंगे। -12 डिग्री नेगेटिव साइड यानी कि लेफ़्ट साइड पे होगा। अब हमने वो टेम्परेचर निकालना है जो 20 डिग्रीज़ हायर है। हायर का मतलब इस पॉइंट से राइट की तरफ हम मूव करेंगे। अब ये हमारे पास नोन है कि -12 से 0 तक हमारे पास 12 डिग्रीज़ का फ़र्क है। तो हमने डिफरेंस 20 डिग्रीज़ का निकालना है। 12 ऑलरेडी कवर हो गए हैं। 8 अगर हम और ऐड कर लें यानी कि 8 डिग्री सेल्सियस, तो ये हमारे पास 0 वाले पॉइंट से 8 डिग्री सेल्सियस और का डिफरेंस आ गया। 12 प्लस 8 20 डिग्रीज़ का डिफरेंस आ गया। इसका मतलब -12 डिग्री सेल्सियस में अगर हम 20 डिग्रीज़ ऐड कर दें या हायर टेम्परेचर लें तो हमारे पास आंसर आएगा 8 डिग्री सेल्सियस। इसी का बी पार्ट है, वर्कआउट द डिफरेंस बिटवीन -4 डिग्री एंड 10 डिग्री सेल्सियस। समझने के लिए दोबारा से हम एक इंटीजर लाइन बनाएंगे। यहाँ 0 प्लॉट किया, यहाँ पे -4 डिग्रीज़ आ गया और यहाँ पे 10 डिग्रीज़ आ गया। अब -4 से 0 तक हमारे पास 4 डिग्रीज़ का फ़र्क है और 0 से 10 तक हमारे पास 10 डिग्रीज़ का फ़र्क है। तो -4 से 10 तक हमारे पास 4 + 10, इसका मतलब 14 डिग्रीज़ का डिफरेंस है बिटवीन -4 एंड 10 डिग्री सेल्सियस। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्कआउट दीज नंबर्स। सबसे पहले डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 5/100 हो जाएगा। 100 किस तरह से होगा? 1 ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ डेसिमल। तो 1 हमने डेसिमल के नीचे लिख दिया। इसके बाद 2 हमारे पास डेसिमल प्लेसेस हैं, तो 2 ज़ीरोस हमने 1 के साथ लिखे तो ये 100 हो गया। ऊपर हमारे पास ये वाला नंबर 5 आ गया। मल्टीप्लाइड बाय 0.3 है तो यहाँ अगर 1 होगा तो ये एक डेसिमल प्लेस है तो यहाँ 0 आ जाएगा। इसका मतलब फ्रैक्शन में लिखने के लिए 3/10 लिख सकते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करें न्यूमिनेटर विद न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर विद डिनोमिनेटर, तो हमारे पास आएगा आंसर 3 5s are 15, 10 × 100 1000। वापस 15 डिवाइडेड बाय 1000 करें अगर हम, तो ये हमारे पास 0.015 ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर बनता है। इसके बाद है 600 डिवाइडेड बाय 0.2।
600 डिवाइडेड बाय 2/10। सबसे पहले डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए इसका रेसिप्रोकल लेंगे, जो पिछली वीडियो में डिस्कस भी किया था हमने। 600 मल्टीप्लाइड बाय 10/2, 10 इंटू 600 हमारे पास 6000 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 अगर हम उसको करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर 3000 बचेगा। इसके बाद है 20 - 12 डिवाइडेड बाय 8 - 6। बॉर्ड मैथ्स के रूल के हिसाब से सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 8 - 6 हमारे पास आंसर 2 बचेगा, बाकी हम इक्वेशन एज इट इज़ लिखेंगे। अब हमारे पास एक माइनस का ऑपरेशन है, एक हमारे पास डिवाइड का ऑपरेशन है। बॉर्ड मैथ्स के हिसाब से सबसे पहले हम डिवाइड वाला ऑपरेशन यूज़ करेंगे। 12 डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू 6 और 20 - 6 हमारे पास 14 इसका फाइनल आंसर होगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, एट द स्टार्ट ऑफ अ डे द मास ऑफ अ बर्ड इज़ दिस मच kilograms. Later in that day the mass of the bird is this much kilogram. Calculate the increase in mass of bird. Give your answers in grams. एक इम्पॉर्टेंट बात, हमारे पास mass किलोग्राम में गिवन है और आंसर हमने ग्राम्स में देना है। सबसे पहले ये हायर mass है, ये लोअर mass है, इन दोनों को माइनस कर देंगे। 4.693 माइनस 4.628, इनको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले 9 से एक कैरी ले लेंगे हम, ये 8 बन जाएगा और ये 13 आ जाएगा। 13 - 8 इज़ इक्वल टू 5, 8 - 2 इज़ इक्वल टू 6, 6 - 6 0, पॉइंट एज इट इज़, 4 - 4 0, 0.065 किलोग्राम्स। इसको अगर ग्राम में कन्वर्ट करें तो ये 65 ग्राम्स हमारे पास आंसर में बचेगा। दिस इज़ द फाइनल आंसर। इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है, एट द मिड डे टेम्परेचर इज़ -2 डिग्रीज, एट 6 PM द टेम्परेचर इज़ 4 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टेम्परेचर। इंटीजर लाइन 0 -2 4, -2 to 0 2 degrees, 0 to 4 4 degrees, 2 + 4 is equal to 6 degrees difference in these temperatures. So the final answer will be 6 degree Celsius. The B part is the temperature at midnight is 9 degree Celsius lower than the temperature at the midday. फाइंड द टेम्परेचर एट मिडनाइट। सबसे पहले मिड डे का टेम्परेचर हमारे पास -2 गिवन है। एक नंबर लाइन पे इसको अगर हम प्लॉट कर लें, अच्छा यहाँ पे अगर हमारे पास -2 है मिड डे में, तो मिड नाइट में 9 डिग्री सेल्सियस लोअर होगा इस वैल्यू से। लोअर का मतलब है लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे, तो -2 - 9, माइनस इसलिए क्योंकि लेफ़्ट साइड पे मूव करने के लिए माइनस का साइन चाहिए होता है। -2 - 9 इज़ इक्वल टू -11 डिग्री सेल्सियस। तो 9 डिग्री लोअर देन मिड डे विल बी -11 डिग्री सेल्सियस, विच विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसके अंदर हमारे पास ये कॉन्सेप्ट्स हैं, द 4 ऑपरेशंस, और इसके अंदर एक बेसिक रूल है बॉर्ड मैथ्स। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर पावर्स को ओपन करेंगे, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड लास्ट पे सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो इजी हमारे पास जो है सब टॉपिक है, और इस रूल को फॉलो करते हुए ये हम सॉल्व करेंगे। दिस इज़ इट फॉर दिस चैप्टर।